इधर से कई नौजवान जो ये बात बोल रहे थे कि विकास हुआ ही नहीं है। देखिए, सन 77 से जब से संबल लोकसभा बनी तब से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व, राष्ट्रीय जो अध्यक्ष समाज माननीय मुलायम सिंह यादव और उनके भाई 3 बार सांसद रहे, सफीकुर रहमान बर्क साहब 2 बार सांसद रहे, जनता दल के हम लोग केवल 14 में जीते, लेकिन 14 के बाद से लगातार हर क्षेत्र में काम हो रहा है। आप पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी किसी से जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर भेदभाव किया हो? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं मंच से इनको चुनौती देता हूं कि अगर लाभार्थियों की सूची निकाली जाए, आवास की सूची, राशन की सूची और आयुष्मान कार्ड की सूची, तमाम जो सुविधाएं दी गई हैं, अगर उनकी सूची निकाली जाए तो सबसे अधिक लाभ मुस्लिम वर्ग को मिला होगा। आप, मैं इसका जवाब ले लूं क्योंकि ये सीधे आपके बगल में खड़े होकर आपको चुनौती दे रहे हैं, तो ये चुनौती कहीं भारी ना पड़ जाए इस बार। इनसे ये पूछिए कि आप, पिछले लोकसभा चुनाव भी इंडिया में हुआ है और इस बार भी हो रहा है, जो मुस्लिम की बात कर रहे थे, उनकी जो लोकसभा में सांसद की जो लिस्ट आउट हुई है या जो विधानसभाओं में उनकी एमएलएज की जो लिस्ट आउट हुई है, क्या उसमें किसी मुस्लिम नाम इन्हें नजर आता है? सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी हिंदू मुसलमान करने वाली है तो भारतीय जनता पार्टी है। ऐसी कोई पार्टी बता दीजिए। साथ का साथ जवाब ले लूं, ये सवाल तो उठता है जनता के बीच से। देखिए, जहां जो योग्य प्रत्याशी आता है उसे टिकट दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार की नहीं है। समाजवादी पार्टी में एक ही परिवार का प्रतिनिधित्व, आप भी उठा के देखिए, चाचा भतीजा, ताऊ चाचा नाना, एक जाति एक धर्म के लिए टिकट दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है, हर जाति का प्रतिनिधित्व है। आप देखेंगे सर्वोच्च पद पर भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 बार किसी दलित को राष्ट्रपति बनाया, कहीं उन्होंने राज्यपाल बनाए, कहीं मुख्यमंत्री बनाए, सब अलग अलग वर्गों का नेतृत्व है। कहीं भारतीय जनता पार्टी न जाति के आधार पर न धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये समीकरण फिर बना कैसे? आप तो कल की धाम से हैं, मुझे ये बताइए कि ये समीकरण जिससे हम MY फैक्टर कहते हैं, ये यहाँ पर क्या वाकई इतना मजबूत है कि उसमें सेंधमारी करना मुश्किल है? यहाँ पहले भी 2014 में ये बदला था। अपनी सोच है, राजनीति में कोई भी चीज असंभव नहीं है और संभव भी नहीं है, क्योंकि जो हम लोग देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को हम लोग देखते हैं, उनकी जो लोकप्रियता है वो देश के लिए है, वो राष्ट्र के लिए काम करते हैं। और जो लाभ की बात चल रही थी, हर जाति हर तबके के लोगों को लाभ मिला है, तो लोग तो बात करेंगे, शांति की बात हो, समरसता की बात हो, सहजता की बात हो, वो सब अच्छा किया है। और आने वाले समय में पता लग जाएगा कि कितनी अच्छी जीत उनकी होगी। ये सारा देश आज उनके साथ खड़ा है। जितने सनातन प्रेमी हैं, जो देश को प्रेम करते हैं, शांति चाहते हैं देश में, सारे लोग उन्हीं के साथ खड़े हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ यहाँ आप समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हैं, फिरोज खान जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। फिरोज खान जी, मतलब अब तो कन्नौज से उतर गए हैं आपके मुखिया, क्या लग रहा है कि उनका चुनावी मैदान में उतरना समीकरणों को कुछ और ज्यादा मजबूत करेगा, जो आप में पक्ष में आपके जा सकते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की कोई भी प्रत्याशी हो, इतनी डिमांड है। हमने तो संबल से भी कहा था उनसे, क्योंकि संबल तो कर रहा है, नेताजी रहे, प्रोफेसर साहब रहे, बराबर में धर्मेंद्र यादव जी रहे, तो हमेशा जनता ने समाजवादियों का साथ दिया है। तो ये तो समाजवादी पार्टी की और इंडिया गठबंधन की लहर है। हर आदमी लहर है, आप बड़ी बात कर। हाँ, अरे लहर है, देख रहे हैं आपके हम हटा इस वक्त अगर भारतीय जनता पार्टी डर रही है तो किससे डर रही है? हम लोग 60 सीट लेके आ रहे हैं और ये भी तय हो गया कि मोदी जी का जाना तय भी है। आपने हालात नहीं देखे, उनके सवाल और जवाब कैसे है? मतलब आप कह रहे हैं कि गठबंधन 60 सीटों पर जीत रहा है? जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ। तो ये तो आपके लिए फिर खतरे की घंटी। आप तो 80 में 80 की बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 60 जीत रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में जब आप चुनाव में आते हैं 5 सालों बाद, अपने कार्यों का लेखा जोखा लेकर आते हैं। आप 2017 में आए, आपको जनता ने नकारा। आप 2022 में आए, आपको जनता ने नकारा। लोकसभा चुनाव में 14 में वो नकारा, 19 में नकारा, और 24 में पूरी तरह से इनका सफाया होने जा रहा है। 400 सीटें लेकर आएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इनकी ऐसी लहर है कि हर सीट पर एक प्रत्याशी की घोषणा होती है, अगले 4 दिन बाद यह स्थिति हो जाती है कि उस प्रत्याशी को विड्रॉ करके दूसरे प्रत्याशी की घोषणा करनी पड़ती है। ऐसी तो इनकी लहर है। ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशियों के सामने हम किसको उतारें। दूसरी बात, लोकतंत्र, ये संबल लोकसभा का प्रतिनिधित्व अधिकांश समय समाजवादी पार्टी के पास रहा है। तो आखिर किस आधार पर, मुझे बताएं, ये कौन कौन से विकास इन्होंने किए? क्या यहाँ इन्होंने कभी शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया? क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम किया? क्या सड़कों के लिए कोई काम किया? चलिए, मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन एक मिनट, कांग्रेस से सवाल मेरा ये है
प्रधानमंत्री भी कई बार ये कह चुके हैं कि आपको तो मतलब आप लोग अब मंच शेयर कर रहे हैं, आपको तो यानी दो यूपी के दो लड़कों को तो जनता नकार चुकी है पहले भी, तो इस बार क्या आपको लग रहा है कि इस बार कैसे उसे एक्सेप्ट कर लेगी, जुटाएगी? इस बार राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी से ये घबरा गए हैं और इनके मंचों पर जो भाषा चल रही है वो आपने देखी होगी कि वो घबरा गए हैं, वो फौरन वही हिंदुस्तान पाकिस्तान HM पर आ गए हैं। ये पूरी घबराहट जो है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे देखी जा सकती है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि हम 400 लेकर आ रहे हैं, दरअसल ये भूल गए हैं कि 400 लेकर नहीं आ रहे हैं, कि 400 हारने जा रहे हैं और 150 से भी कम सीटें। कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, यहाँ किसकी लहर है, लहर किसकी है? बहन जी की लहर है और बहन जी के नेतृत्व में पूरे देश में चुनाव लड़ा जा रहा है और बहन जी के जो समर्थक हैं वो दिल जान से बहन जी के साथ खड़े हैं। चलिए देखिए, सभी अपनी अपनी लहर की बात कर रहे हैं। मैं जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।